पिछले एपिसोड में होली सोल मास्टर ने टैन्यू का फीटल सोल चेक किया था, लेकिन उसके फीटल सोल में कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं दिख रही थी। अब होली सोल मास्टर कहता है टैन्यू के पास बेकार टाइप वाला फीटल सोल है, इसमें कोई भी खास टैलेंट नहीं है। यह सुनते ही सूजियान और मेंगई दोनों हैरान हो जाती हैं। सूजियान कहती है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह फाइव सोल मास्टर से चेक करने के लिए बोलती है। इसके बाद फाइव सोल मास्टर टैन्यू का फीटल सोल चेक करता है और बताता है कि टैन्यू के पास सच में बेकार फीटल सोल है। यह सुनकर बाकी स्टूडेंट भी हैरान होते हैं और कहते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो 2 साल पहले ही फीटल सोल रिल्म के लेवल 7 वाले पावर का यूज किया था और ये टियान को मारा था। जिस पर दूसरा स्टूडेंट कहता है लेकिन इसे तो खुद चीफ एल्डर ने ही चेक किया, हो सकता है यह बात सही हो। अब होली सोल मास्टर कहने लगता है मैंने सोचा था तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई भी टैलेंट नहीं है। मुझे तो लगता है तुम जैसे कचरे को कोई भी चीफ एल्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, और सच में कोई भी टैन्यू को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तभी सूजियान टैन्यू के लिए फाइव सोल मास्टर से रिक्वेस्ट करने लगती है। इस पर फाइव सोल मास्टर कहता है शायद टैन्यू हेवनली रास्ते पर जाने के लिए नहीं बना, वह केवल पील, रियून, वेपन और फॉर्मेशन डिवीजन में ही एंटर कर सकता है, क्योंकि वह मेरे फाइव सोल डिवीजन में कुछ भी नहीं सीख सकता। अब इस बात से सूजियान दुखी हो जाती है, क्योंकि वह चाहकर भी टैन्यू की कुछ मदद नहीं कर पा रही। तब टैन्यू कहता है मेरे बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह देख सियाओ सोचती है टैन्यू अपने असली फीटल सोल को 9 चिप के सामने रिवील नहीं करना चाहता, जो कि सभी 13 एट्रीब्यूट से भी स्पेशल है। ऐसा लगता है वह अभी भी कुछ छुपाना चाहता है। इसके बाद सियाओ वेपन मास्टर से टैन्यू को एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। इस पर वेपन मास्टर कहती है अभी तक किसी ने भी एक बेकार फीटल सोल वाले को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैं टैन्यू को एक्सेप्ट करती हूँ फिर मैं वेपन डिवीजन के पिछले हेड को क्या एक्सप्लेन करूंगी। तब सियाओ कहती है आप मुझ पर यकीन कीजिए, टैन्यू फ्यूचर में आपको निराश नहीं होने देगा। लेकिन वेपन मास्टर अभी भी मना कर देती है और कहती है मेरा डिसीजन अब नहीं बदल सकता। वहीं मेंगई भी बिस्ट सोल मास्टर से रिक्वेस्ट करने जाती है। फिर बिस्ट सोल मास्टर कहता है मुझे पता है टैन्यू तुम्हारा लवर है, लेकिन मेरे बिस्ट सोल डिवीजन के अंदर सभी बेस्ट क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट हैं, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेंगई फिर भी बिस्ट सोल मास्टर से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बिस्ट सोल मास्टर भी कुछ नहीं करता। तब टैन्यू मेंगई से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूंगा। तभी ग्रेट एलर टैन्यू के पास आते हैं और पूछते हैं एग्जाम के बाद मैंने जो सुना था क्या वह सच था। तब टैन्यू हाँ जवाब देता है। इसके बाद ग्रेट एलर पील डिवीजन मास्टर के सामने रिक्वेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि टैन्यू आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। इस पर चीफ कहती है मैं सियावो और मेंगई को अपने पील डिवीजन में एक्सेप्ट करना चाहती थी, लेकिन टैन्यू ने दोनों को दूसरा डिवीजन ज्वाइन करा दिया। अब यहाँ केवल मैं ही हूँ जिसे एक भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं मिला है। इसके बावजूद भी आप मुझे टैन्यू के फीटल सोल को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब टैन्यू ग्रेट एल्डर को यह सब करने से मना करता है, लेकिन तभी ग्रेट एल्डर प्रॉमिस देते हैं कि टैन्यू पील डिवीजन के लिए एक ब्लेसिंग बनेगा। अगर कुछ सालों में ऐसा नहीं हुआ फिर मुझे दर्दनाक मौत मिलेगी। इस पर पील डिवीजन मास्टर ग्रेट एल्डर को रोकती है और टैन्यू को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाती है, लेकिन इसके बदले में वह ग्रेट एल्डर को सेन फैमिली से निकाल देती है और फ्यूचर में अगर टैन्यू ने निराश नहीं किया तब वह फिर से ग्रेट एल्डर को शामिल करने की बात करती है। यह सुनते ही ग्रेट एल्डर मान जाते हैं। फिर वह टैन्यू से बोलती है तुम पील डिवीजन के स्पिरिट फेरी मेडिसिन गार्डन के अप्रेंटिस स्टूडेंट बनोगे। आज से 10 दिन बाद वहाँ पर रिपोर्ट करना। अब इस बात से वेपन डिवीजन चीफ पील डिवीजन चीफ का मजाक उड़ाने लगती है, जिस पर वह कहती है कि मैं किसी को भी एक्सेप्ट करूं या ना करूं इसमें तुम इंटरफेयर मत करो, और यहाँ से चली जाती है। फिर टैन्यू मेंगई से कहता है मैं बहुत जल्द अप्रेंटिस के स्टेटस से छुटकारा पालूंगा। तभी ग्रेट एलर इन सभी को कुछ बताने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। फिर बताते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एल्डर योगमिंग योंगकुंग का कजिन है, तुमने उसे मारा है, इसलिए इनर गेट में जाने के बाद उससे केयरफुल रहना। फिर म्यूरोन कुन का ग्रैंडपा बिस्ट सोल
डिवीजन का सेकेंड एल्डर है, जो बहुत ही खतरनाक और निर्दयी है, इसलिए तुम्हें उससे भी केयरफुल रहना होगा। इसके अलावा तुमने लिंग हु को भी मारा है, जिस वजह से होली सोल मास्टर भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने तुम्हें पिल डिवीजन में एंटर करने के लिए बोला है। मुझे उम्मीद है तुम अपने स्किल को जरूर डेवलप करोगे और प्रोटेक्शन पालोगे। इस पर टेन्यू कहता है, मैं आपकी सारी बातें याद रखूंगा। तभी इसी बीच ग्रेट एल्डर के पास कोई लेटर आता है। इसके बाद ग्रेट एल्डर सभी को बाहर भेज देते हैं और यहाँ सिर्फ सियाओ को रोकते हैं। फिर ग्रेट एल्डर सियाओ से बताते हैं कि जिस एल्डर ने तुम्हारी जान बचाई थी, उसने एग्जाम के एंड तक वेट करने के लिए बोला था, लेकिन मुझे अभी न्यूज मिला कि वह कुछ महीने पहले बुरी तरह जख्मी हो गई है, इसलिए वह अभी तुमसे नहीं मिल सकती। तब सियाओ कहती है कि उस समय मैं केवल 5 साल की थी, क्या मैं उसके बारे में जान सकती हूँ जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। इस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना, ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे। सियाओ ग्रेट एल्डर की बात मान जाती है। फिर ग्रेट एल्डर बताते हैं, जिसने तुम्हें बचाया था उसका सरनेम टैंग है, जो फेरी गेट पिल डिवीजन के सुप्रीम एल्डर की चीफ थी। यह जानकर सियाओ हैरान हो जाती है, लेकिन तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं, इनर गेट के स्टूडेंट इमोर्टल सेक्ट में पहुंचने के लिए क्वालिफाई नहीं है। अभी तो तुम फिटल सोल रिल्म पर प्रमोट हुई हो। फेरी गेट में एंटर करने के बाद ही तुम उनसे मिल सकती हो, लेकिन अगर वो हील हो गई फिर तुमसे मिलने इनर गेट में भी आ सकती हैं। अब तुम सबको इनर गेट के लिए निकल जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी मुझसे मिलने का टाइम भी निकाल लेना। इसके बाद सियाओ बाहर आ जाती है। फिर मेंगई ग्रेट एल्डर से कहने लगती है, मैंने आपको हमेशा ही अपना ग्रैंडफादर माना है। आपने इतने सालों तक मेरा ख्याल रखा, मैं इसके लिए हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। अब ग्रेट एल्डर जैसे ही इसकी आवाज सुनते हैं, वह तुरंत यहाँ आकर इसे उठाते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे अपना ग्रैंडपा कहा, इस बात से मुझे काफी खुशी हुई। फिर मेंगई कहती है, इतने सालों से आपको मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, क्या आपको पता है 10 साल पहले क्या हुआ था। इस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं, टैंग योंगसेंग ने एक भयंकर तबाही मचाई थी। फिर ग्रेट एल्डर मेंगई से पूछते हैं, कहीं तुम वहीं से तो नहीं हो। फिर मेंगई बताती है कि मैं वहाँ की प्रिंसेस थी, मेरे फादर मारे गए, जबकि मदर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और मैं किसी तरह वहाँ से बचकर हुआंगफू माउंटेन में आ गई थी। अगर उस समय आपने मुझे नहीं बचाया होता, फिर मैं अभी तक जिंदा नहीं रहती। अब ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम और टैन्यू इस बात का बदला जरूर लेना और अपनी मदर के बारे में भी पता लगाना। फिर टैन्यू कहता है, मैं मेंगई के फादर के मौत का बदला जरूर लूंगा और इसकी मदर को भी खोजूंगा। यह सुनकर ग्रेट एल्डर काफी अच्छा फील करते हैं और अब इनको यहाँ से अलविदा बोल देते हैं। जिसके बाद ये चारों इनर गेट के एंट्रेंस पर पहुँच जाते हैं। टैन्यू को देखते ही एक स्टूडेंट कहने लगता है, कहीं यह टैन्यू तो नहीं है जिसने आउटर गेट के लॉ एनफोर्समेंट एल्डर को मारा था। तब दूसरा स्टूडेंट कहता है, लॉ एनफोर्समेंट एल्डर ने इसे मारने का ऑर्डर दिया है, अगर हम इसे आज ही मार देंगे फिर यह एक बड़ी अचीवमेंट होगी। फिर टैन्यू भी सोचता है, मैंने योंगकोंग को मारा था, लेकिन योंग मिंग इतना जल्दी एक्शन लेगा मुझे उम्मीद नहीं था। तभी यहाँ सुजियान भी आ जाती है, जिसे देख दोनों बदतमीजी करने लगते हैं। फिर टैन्यू कहता है, तुम चिंता मत करो। तभी मेंगई और सियाओ भी यहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद मेंगई इनसे टेलीपोर्टेशन ओपन करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन फिर इनमें से एक मेंगई को गलत नजरों से देखने लगता है, जिसके बाद टैन्यू को काफी गुस्सा आने लगता है। तभी एक स्टूडेंट टैन्यू को अपने सामने झुकने के लिए बोलने लगता है। अब यह चीज टैन्यू सहन नहीं कर पाता है और अपने फास्ट स्पीड से इसे एक पंच मार देता है, जिसके तुरंत बाद ही इसकी मौत हो जाती है। फिर दूसरा स्टूडेंट शायद कुछ और लोगों को बुलाना चाहता है, लेकिन इससे पहले ही टैन्यू इसे एक पंच मार देता है। फिर टैन्यू इसकी गर्दन पकड़कर लटका देता है और कहता है, कोई भी मुझे ऑफेंड नहीं कर सकता, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, लेकिन जो भी कोई क्राइम करता है मैं उसको दुनिया से खत्म कर देता हूँ। फिर स्टूडेंट कहने लगता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, जिसके बाद टैन्यू इसे नीचे फेंक देता है। फिर कहता है, मेरे साथ कुछ भी करते, लेकिन मेंगई को गलत नजरों से देखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब यह स्टूडेंट टैन्यू के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। फिर टैन्यू इसे टेलीपोर्टेशन ओपन करने के लिए कहता है। फिर वह टेलीपोर्टेशन ओपन करता है और यह चारों अंदर चले जाते हैं। अब अंदर का सीन देखते ही टैन्यू को 2 साल पहले वाली बातें याद
याद आने लगती हैं। फिर मेंगई कहती है मुझे भी वो सारी बातें याद हैं। इसके बाद मेंगई, सूजियान और सियाओ यहाँ पर मस्ती करने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और पूछता है मेंगई कौन है आया था। अब मेंगई उसके सामने जाती है और पूछती है तुम्हें मुझसे क्या काम है। फिर वह अपना नाम बाइसू बताता है जो बिस्ट सोल के चीफ एल्डर का सबसे सीनियर स्टूडेंट है। फिर वह मेंगई से बताता है कि हमारा बिस्ट सोल यहाँ से 6 लाख मील की दूरी पर है। मास्टर ने तुम्हें लेने के लिए मुझको भेजा है। फिर मेंगई इसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मेंगई जैसे ही आगे जाती है, बाइसू टैन्यू की बेइज्जती करने लगता है और कहता है मेंगई का होने के लिए तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर फ्यूचर में तुमने कभी मेंगई से मिलने की कोशिश की, मैं तुम्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। इसके बाद बाइसू मेंगई को लेकर चला जाता है, जिस पर टैन्यू सोचता है मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। तभी 5 सोल मास्टर भी यहाँ पर आ जाता है क्योंकि सूजियान उसके डिवीजन की स्टूडेंट है। इसके बाद 5 सोल मास्टर टैन्यू से कहने लगता है जब 60 साल के अप्रेंटिस स्टूडेंट का स्टेटस एक्सपायर हो जाएगा, तुम अपने घर जा सकते हो और अपने होम टाउन में फेमस बन सकते हो। इसके अलावा 5 सोल मास्टर टैन्यू को सूजियान से मिलने से मना करता है क्योंकि टैन्यू ने कई लोगों के साथ दुश्मनी की है और मास्टर इसकी वजह से सूजियान को किसी भी प्रॉब्लम में फंसाना नहीं चाहता। यह सुनते ही टैन्यू को गुस्सा आ जाता है। तब सियाओ भी सजेस्ट करती है तुम्हारा सूजियान से ना मिलना ही सही रहेगा। इस पर टैन्यू कहता है मैं भी नहीं चाहता मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो। इसके बाद सियाओ भी यहाँ से निकलने की बात करती है क्योंकि इसे भी यहाँ से काफी दूर जाना है। फिर कहती है आज के बाद पता नहीं हम फिर कब मिलेंगे, क्या जाने से पहले तुम मुझे एक बार गले लगा सकते हो। लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद सियाओ गले लगने से मना कर देती है। फिर वह इतने दिनों तक ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलती है और एक प्यारा सा किस देकर चली जाती है। फिर टैन्यू भी एक जगह पर आ जाता है और वहाँ के गार्ड से लिंगसान मेडिसिनल सोर्स के बारे में पूछता है, जिसके बाद गार्ड टैन्यू को इसके बारे में बताता है। फिर टैन्यू जैसे ही जाने लगता है, गार्ड टैन्यू से कहता है चेंग याओ जिन वहाँ का लॉर्ड है, तुम भूल कर भी उसे ऑफेंड मत करना। इसके कुछ समय बाद टैन्यू लिंगसान मेडिसिनल सोर्स में आ जाता है। अब वहाँ पहुँचते ही चेंग इसके सामने आ जाता है और टैन्यू से अपना पैर छूने के लिए बोलता है। फिर कुछ और लोग भी टैन्यू से ऐसा कर देने के लिए बोलते हैं, लेकिन टैन्यू किसी की नहीं सुनता और पूछता है वह कौन है जिसने मेरे बारे में रिवील किया। तभी चेंग गुस्से में आ जाता है और फिर टैन्यू पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी टैन्यू भी अपनी पावर यूज कर देता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।